हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्प डीएम प्रोसेस के बारे में। एनालिटिक्स की फील्ड में क्रिस्प डीएम प्रोसेस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्प डीएम प्रोसेस क्या होता है और क्रिस्प डीएम प्रोसेस वर्क कैसे करता है। क्योंकि अगर आप क्रिस्प डीएम प्रोसेस के बारे में नहीं जानेंगे और अगर आप डायरेक्टली एक्सेल, पावर बीआई, सीक्वल और अगर ऐसे सीधा प्रोसेस उन पर कूदेंगे, उन पर जंप करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है डेटा एनालिटिक्स कोर्स करने का या डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स, क्योंकि ये क्रिस्प डीएम प्रोसेस तीनों ही फील्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्रिस्प डीएम प्रोसेस क्या होता है अब हम समझते हैं। सबसे पहले तो क्रिस्प डीएम स्टैंड्स फॉर क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। ये नॉर्मल सा आपका फुल फॉर्म हो गया, बट इसको अगर समझा जाए कि डेटा माइनिंग क्या होता है। डेटा माइनिंग मीन्स फाइंडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये तो नॉर्मल क्लियर है कि कोई भी अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, उसमें से अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी हो या कुछ पैटर्न्स फाइंड करने हो या कुछ डेटा एनालाइज करना हो, तो उस प्रोसेस को हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। तो क्रिस्प डीएम के 6 फेजेस रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे। क्रिस्प डीएम के 6 फेजेस रहते हैं जो कि डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फेजेस के बारे में जानना, सबसे पहला फेज आता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि सबसे पहली चीज, बहुत बहुत इजी फेज है गाइस, बहुत इजी फेज। ये साइक्लिकल प्रोसेस रहती है, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो। तो सबसे पहला जो फेज है वो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव देखते हो कि बिजनेस का गोल क्या है, बिजनेस को चाहिए क्या, मतलब क्या है, क्या फाइंड करना है हमें, है ना। फिर उसके बाद हम डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे जो हमारे पास, जैसे हमें जो भी बिजनेस का गोल है, जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, हमें जो डेटा मिलेगा उस डेटा को समझना है। डेटा जो रहता है वो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। रोज, कॉलम्स, ब्लैंक वैल्यूज जितनी भी हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो ये सब जो आता है, ब्लैंक वैल्यूज रिमूव करना, है ना, रोज को देखना और कॉलम्स को देखना और उनमें से ब्लैंक वैल्यूज रिमूव करना, ये सब डेटा प्रिपरेशन में आता है। ये क्लीनिंग का पार्ट होता है, डेटा क्लीनिंग का पार्ट। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव को समझा, फिर डेटा को समझा कि भाई ये है क्या। रोज, कॉलम्स है काय का डेटा, डेटा बोलना क्या चाह रहा है, डेटा को समझेंगे। उसके बाद डेटा को प्रिपेयर करेंगे, क्लीन करेंगे डेटा को। उसके बाद मॉडलिंग पे आएंगे हम। मॉडलिंग में हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं। डेटा मतलब जैसे मान के चलिए 2 फाइल्स हैं, एक CSV फाइल है, एक एक्सेल फाइल है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना कि अगर जैसे मान के चलिए एक कॉलम है सीरियल नंबर और जो दूसरी शीट है एक्सेल की, उसमें भी सेम कॉलम है सीरियल नंबर, उन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करना और उसको कनेक्ट करके फिर पाई चार्ट्स बनाना। तो ये सब मॉडलिंग फेज में आ जाता है। इसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन फेज में हम ये जो हमने प्रोसेस किया, बिजनेस अंडरस्टैंड, डेटा अंडरस्टैंड, प्रिपरेशन, मॉडलिंग तक, इन सबको हम इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ भाई कोई गलती तो नहीं की। मतलब ये इवैल्यूएशन फेज में हम एक तरीके से डेटा को टेस्ट रन करते हैं। इसके बाद हम डिप्लॉय करते हैं डेटा को, फाइनली डेटा को एक्शन में लाते हैं, है ना। तो ये तो हो गया, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि क्या होता है क्रिस्प डीएम प्रोसेस, फेजेस क्या होते हैं, मेथडोलॉजी क्या होती है इनकी। आइए अब हम इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो फेज वन यानी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड व्हाट द बिजनेस वांट्स टू अचीव। यहाँ पे हमें बिजनेस की प्रॉब्लम समझनी है कि बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है ना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको समझना है। फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है डिफाइनिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद एक्सेसिंग करंट सिचुएशन, कि अभी बिजनेस की करंट सिचुएशन क्या है। अगर बिजनेस का प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो, और वो चीज़ आ जाती है आपके डिटरमाइनिंग डेटा माइनिंग गोल्स में। बिजनेस अभी कहाँ है, मतलब अभी उसकी कितनी प्रॉफिटेबल है बिजनेस, या बिजनेस में हम क्या इम्प्रूवमेंट करें, क्या ऐसी चीज़ आगे प्रेडिक्ट करें, क्या ऐसे चीज़ करें, यहाँ कौन से रीजन में सेल्स बढ़ानी है या क्या। तो ये सब डिटरमाइनिंग प्रोजेक्ट गोल्स में आ जाता है। करंट सिचुएशन क्या है वो बिजनेस की पता चल जाएगी अगर
आप डेटा को एनालाइज करोगे तो। फिर उसके बाद आता है प्रोड्यूसिंग अ प्रोजेक्ट प्लान, एक पूरा प्लान प्रोड्यूस करना कि सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा। तो ये जो है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के अंडर आ जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका डेटा अंडरस्टैंडिंग, कलेक्टिंग द डेटा एंड नोइंग इट। बहुत इजी प्रोसेस है गाइस, बहुत इजी, बहुत सिंपल है क्रिस्प डीएम। कलेक्टिंग द डेटा एंड नोइंग इट, डेटा को कलेक्ट करना, है ना। मैंने जो आपको सबसे फर्स्ट में बताया था डेटा अंडरस्टैंडिंग में, डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लोर करना कि हाँ क्या है डेटा में, रोज देखना कॉलम्स कौन कौन से हैं, रोज कौन कौन सी हैं, कॉलम्स क्या बोलना चाह रहा है, सीरियल नंबर, डेटा है किसका, सेल्स डेटा है या आपका कंज्यूमर डेटा है, रीजन वाइज डेटा है। तो ये सब हमें डेटा को समझ के ही पता चलेगा। तो ये डेटा अंडरस्टैंडिंग फेज सेकेंड आ जाता है। और डेटा की क्वालिटी वेरीफाई करना, डेटा की क्वालिटी वेरीफाई कैसे, कि मतलब डेटा सही भी है या नहीं, कि जैसे मान के चलिए आपने एक्सेल में देखा होगा ऊपर, अगर आपको मतलब बेसिक पता होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपको पता होगा कि रोज जो है जो कॉलम्स रहते हैं, फर्स्ट कॉलम में अगर सीरियल नंबर है तो उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। अगर सेकंड कॉलम है नेम, उसका डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। तो हमें वेरीफाइंग डेटा क्वालिटी में ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि सबका जो डेटा टाइप है, सबका जो डेटा टाइप है यानी नंबर्स, नेम्स यानी टेक्स्ट, ये सब सही है या नहीं है। तो ये डेटा अंडरस्टैंडिंग फेज में आ जाता है। थर्ड फेज में आता है डेटा प्रिपरेशन। इस फेज में आता है क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस और मॉडलिंग। यहाँ पे हम डेटा को पूरा क्लीन करते हैं, पूरा सिलेक्ट करेंगे डेटा को, उसमें से हम ब्लैंक रोज रिमूव करेंगे, डुप्लीकेट रोज रिमूव करेंगे, एरोनियस डेटा एंट्रीज रिमूव करेंगे यानी जो फालतू एंट्रीज हैं। और फिर उसके बाद फॉर्मेट करेंगे डेटा को उसके सही डेटा टाइप के हिसाब से, कि वो भी हम पढ़ेंगे बाद में कि फॉर्मेट कैसे करना है, और अच्छी तरीके से बिल्कुल फॉर्मेटिंग टेक्निक्स भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम, जैसे मैंने बताया, हेयर वी हैंडल मिसिंग वैल्यूज, रिमूव डुप्लीकेट्स, क्रिएट न्यू फीचर्स, है ना, नॉर्मलाइज डेटा एक्सेट्रा। तो हम ये सब चीज़ें करते हैं डेटा प्रिपरेशन फेज में। फोर्थ फेज आ जाता है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग मैंने आपको बताया था, विद क्लीन इन हैंड डेटा वेरियस मॉडलिंग टेक्निक्स आर अप्लाइड। मतलब हमारे पास अब जो क्लीन डेटा है, जो ऑर्गेनाइज डेटा है, जो हमने टेबल्स में अरेंज कर लिया है, जो हमने क्लीन कर दिया है, फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए हैं, अब उस डेटा को हमें अगर कनेक्ट करना है, जैसे अगर दो टेबल्स हैं, दो शीट्स हैं, दो एक्सेल की शीट्स हैं, और उन दोनों शीट्स को हमें कनेक्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर पावर बीआई अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो पावर बीआई में एक रहता है मॉडलिंग टेक्निक्स के लिए जो कि रिलेशनशिप बिल्ड होती है उसमें। तो वो डेटा मॉडलिंग के लिए होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद पाई चार्ट्स बनाना, ग्राफ्स बनाना, ठीक है। तो ये सब डेटा मॉडलिंग फेज के अंडर आ जाता है। इसके बाद फेज 5 जो कि इवैल्यूएशन फेज होता है। इवैल्यूएशन फेज में हम इवैल्यूएट करते हैं पूरे डेटा को। ये जो पूरे जितने भी हमने फेज समझे अभी, ये जितने भी फेज समझे, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन, मॉडलिंग, है ना, ये जितने भी फेज अभी हमने समझे, तो इसके बाद इसके बाद हमारा जो फेज आता है इवैल्यूएशन। जितने भी फेज ये मॉडलिंग तक थे, इन सबको हमें इवैल्यूएट करना है। हियर यू चेक और इवैल्यूएट दैट इफ मॉडल एक्चुअली सॉल्व्स द बिजनेस प्रॉब्लम और नॉट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमने सब चीज़ें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही भी किए हैं कि नहीं, जो हमारे गोल्स थे वो इवैल्यूएशन फेज में अचीव हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी, और हमें एक टेस्ट रन करना पड़ेगा उस पे। जैसे कुछ अगर हमने जो गोल है वो या जो प्रॉब्लम है बिजनेस की सॉल्व हो भी रही है कि नहीं। इसके बाद आता है अगर ये अच्छे से रन हो रहा है, अगर हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें हम जैसे पुट कर रहे हैं डिटेल्स वो वैसी डिटेल्स शो कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन फेज तब कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा मॉडल सही है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो करेक्ट है। और जब भी हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ हमारा सब चीज़ें सही है, मॉडलिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रिपरेशन, क्लीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ, उसके बाद जो फाइनल फेज रहता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट फेज में हम फाइनली जो हमने इतना सब किया उसको
एक्शन में लाता है ना। Here you put your analysis or model that you have created into action. It includes planning and monitoring deployment, reviewing the project, finalizing the project. तो यही 6 फेजेस होते हैं क्रिस्प डीएम के। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, गोल्स को समझना, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा को समझना, डेटा को रोज समझना, डेटा टाइप समझना, डेटा प्रिपरेशन, डेटा को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना, मॉडलिंग के अंडर हम रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे, इवैल्यूएशन में ये जितनी भी चीज़ें की, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन, मॉडलिंग, इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करके एक टेस्ट रन करना। टेस्ट रन के बाद हम डिप्लॉयमेंट पे जाएंगे। डिप्लॉयमेंट मतलब जो भी हमने चीज़ें की उन सब चीज़ों को डिप्लॉय करना, फाइनली पुट इट इनटू एक्शन, है ना। मतलब जैसे मान के चलिए आपने इतनी मेहनत से प्रेजेंटेशन कोई बनाई, उसमें आपने स्लाइड्स बनाई हैं, जैसे मैंने स्लाइड्स बनाई है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो अभी मुझे ये सही लगी तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो ये डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो यही आप बोल सकते हैं कि क्रिस्प डीएम प्रोसेस यही होती है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप ज़रूर हमें शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल, जो कि आप सभी का फेवरेट। एक्सेल सबसे इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद पावर बीआई, फिर सीक्वल, फिर पाइथन। तो ये सारी चीज़ें, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, आपका डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस अगर आप कर रहे हैं उसमें मशीन लर्निंग भी आ जाता है, वो भी हम सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं गाइस। मतलब इवन बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा ये चीज़ें पढ़ने में, और आपको मैं बिल्कुल पूरा क्लियरली अच्छे से समझा दूंगा, उसकी आप कोई टेंशन नहीं है। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें फॉलो कीजिए। और बस यही आज की वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रेडी रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। एक्सेल का थोड़ा बेसिक्स पढ़ लीजिएगा कि रोज़ और वो रिबन जो रहती है, होम टैब, उन सब के बारे में एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा, बाकी तो मैं बताऊंगा ही, फॉर्मूलाज वगैरह। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप अगर आपको पसंद आई हो तो।